राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक है और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में अनुज और अनुपमा को कई सालों बाद रोमांस करने का मौका मिला है, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में नए शख्स की एंट्री हो चुकी है जो उसे अभी से भाव दे रहा है, जबकि आज अधिक वनराज को टाइट करेगा। वहीं ये रिश्ता में अभीरा और अरमान में भयंकर लड़ाई होने वाली है, वो भी रूही की वजह से, क्योंकि अभीरा को महसूस होने लगा है कि दोनों का कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर है। लेकिन एक बार फिर अभीरा बिना किसी बात के दादिसा की सज़ा का शिकार होगी, जबकि गुम है किसी के प्यार में हरनी ईशान को बताएगी अपनी आखिरी इच्छा और ईशान उसको पूरा भी कर देगा। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए प्लेन में बैठते हैं और अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुपमा ने क्या किया है। अनुपमा 5 सालों बाद अनुज के संग रोमांस करने वाली है और ये देखकर छोटी के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि कहाँ वो अनुपमा को अनुज से दूर करने की चालें चल रही है, लेकिन दोनों तो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अब शो में असली तड़का तो अधिक ने लगा दिया है, मतलब पहली बार वनराज और पाखी की बोलती बंद कर दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट की धमकी भी देकर गया है, लेकिन पाखी है बदतमीज, कोर्ट जाने को भी है तैयार, लेकिन बा ने तो उसके कान के नीचे तो सितार बजाया है ना, उसकी अकल ठिकाने लगाने की पहल शुरू कर दी है। आज होता ये है कि ईशानी खो गई है और पाखी डिम्पी को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन तभी अधिक आकर अपनी बेटी के साथ वहां पहुंच जाता है। अब अधिक को देखकर वनराज भड़क जाता है, लेकिन अधिक चिल्लाकर बोलता है कि मैं महीने में एक बार अपनी बेटी से मिल सकता हूं। जिस तरह आप मेरे घर अपनी बेटी से मिलने आते थे, उसी तरह मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। अब तलाक के नाम पर आपकी बेटी को मैं पैसे भी तो हर महीने भेजता हूँ, वो मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा यशपाल की मां के साथ उसके घर पहुंच गई है। अब यहाँ पर वो अनुपमा के बाल बनाती है और बालों में परांदा भी लगाती है, जहां अनुपमा की मुलाकात दीपू से होती है। अब यशपाल की मां अनुपमा को बताएगी कि दीपू उसका छोटा बेटा है और कुछ समय के लिए वही होटल को संभालने वाला है। अब दीपू अनुपमा के खाने की बहुत तारीफ करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिक वनराज को सुनाना अभी बंद नहीं करता। वो कहता है कि आपकी बेटी ने जो मांगा दिया, कपड़े मांगे, ज्वेलरी मांगी, तलाक मांगा, वो भी दे दिया। अब मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस पर अपना हक लेकर रहूंगा। अब इस दौरान पाखी पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी देती है, लेकिन तभी अधिक खुद पुलिस बुलाने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, वो वनराज और पाखी को कोर्ट में ले जाने की धमकी देगा। वहीं अनुपमा यशपाल के घर में लोहड़ी का त्योहार मना रही है, तभी उसे वहां पर अनुज दिखता है और वो अपने ख्वाबों में ही अनुज के साथ रोमांस करती है। सच में नहीं कर पा रही बेचारी, लेकिन सपने में कम से कम उसने अपने अनुज पर प्यार लुटा दिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और रूही की टीम बन गई है और दोनों को करीब देखकर अब अभीरा को जलन होने लगी है। उसे लग रहा है कि अरमान रूही से उसकी बुराई करता है, लेकिन अरमान उसे कैसे समझाए कि वो पार्टी की तैयारी कर रहा है। अब माधव ने भी अभीरा से मदद मांग ली है विद्या और अपनी एनिवर्सरी के लिए। अभीरा दोनों को रोमांटिक डेट पर जाने के लिए कह देगी, लेकिन माधव और अभीरा दोनों को ही नहीं पता कि दोनों को खुद सरप्राइज मिलने वाला है, वो भी बड़ा वाला। आज होता यह है कि दादिसा रूही को माधव और विद्या की शादी की सालगिरह की पार्टी की जिम्मेदारी देती है और रूही मौके का फायदा उठाकर अरमान की मदद भी मांग लेती है। अब पार्टी है तो दोनों छिपकर प्लान बनाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ माधव भी अभीरा से मदद लेगा और अपनी एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए अब अभीरा अपने ही ससुर को रोमांटिक डेट पर जाने का प्लान देगी। अब माधव को भी उसका प्लान अच्छा लगेगा, लेकिन एक तरफ अभीरा प्लान बना रही है तो दूसरी तरफ अरमान और रूही। अब देखना होगा कि दोनों की पार्टी हो भी पाएगी या कुछ नया ही देखने को मिलेगा। जिसके बाद अरमान और रूही की नज़दीकियां देखकर अभीरा को जलन होती है और वो अरमान से लड़ती है। अभीरा को लगने लगा है कि दोनों के बीच कुछ और भी कनेक्शन है जो किसी को नहीं पता। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा पर नई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि दादिसा ने दिया अभीरा को काम तो रूही के चक्कर में नहीं हो पाया वो काम और अभीरा को मिली सजा। बेचारा अरमान भी इस बार उसका साथ नहीं दे पाएगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में ये तो आपको पता है कि ईशान की शादी की रस्म चल रही है और अभी हल्दी की रस्म खत्म हुई है। ईशान अपनी हल्दी की रस्म में खूब धमाल मचाता है और इस दौरान वो रीवा के साथ रोमांस भी करता है। अब परिवार भी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन ट्विस्ट तो ये आ गया है कि जब हरनी ने ईशान को अपने पास बुला लिया है, अब सभी फ़ोन करके ईशान को बुला लेती है। ईशान भी अपनी संगीत की रस्म छोड़कर सभी के पास पहुँच जाता है। अब ईशान का एक कदम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह करने वाला है। ईशान हरनी को बताएगा कि वो सारी घटना के जिम्मेदार खुद को मानता है। अब ईशान हरनी के आगे खूब रोने वाला है और ऐसे में हरनी ईशान को इस समस्या का हल बताएगी। हरनी कहेगी कि अपने गिल्ट को कम करने के लिए वो सभी से शादी कर सकता है। अब ये बोलकर हरनी ईशान से अपनी आखिरी इच्छा बताएगी। इमोशनल होकर ईशान भी हरनी को हाँ बोल देगा।
अब ईशान की हाँ सुनते ही हरणी दुनिया को अलविदा कह देगी। अब हरणी की मौत के बाद किरण सभी के साथ शादी करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसी बीच आकर ईशान सभी को उड़ा ले जाएगा। अब रीवा को बिना बताए ही ईशान सभी के साथ मंदिर में 7 फेरे लेने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।